हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक ट्रायो कैरेक्टर एनालिसिस और जो हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो है वॉल्टर वाइट फ्रॉम ब्रेकिंग बैड, एक सीधा साधा आदमी जिसको कैंसर होने के बाद उसका ऐसा दिमाग सनका कि वो ड्रग्स की दुनिया का किंग बन गया, वर्सेस लाइट यागामी, एक ऐसा हाई स्कूल स्टूडेंट जिसने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सालों तक बेवकूफ बनाया, वर्सेस लिल्यूश वी ब्रिटानिया, एक हाई स्कूल स्टूडेंट और एक एक्साइल्ड प्रिंस जिसने अपनी बुद्धि के दम पे एक पूरा एम्पायर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखो, इन तीनों को चुनने का और इन तीनों का साथ में कैरेक्टर एनालिसिस करने के 2 मेजर रीजन हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि इन तीनों की जो आइडियोलॉजीज है, इन तीनों का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और एक प्रेजेंट सिचुएशन में जो उनका स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल है। एंड आई थिंक अगर आपने ये तीनों शोज देखे हैं तो आप ज़रूर रिलेट कर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरा मेजर रीज़न ये है कि ये तीनों टीवी कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही मेन स्ट्रीम टीवी शोज से आते हैं और काफ़ी लोगों ने ये टीवी शोज देखे हुए हैं। तो आज मेरे पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिनमें हम इन तीनों कैरेक्टर की आइडियोलॉजी को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों कैसे सिमिलर हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि वाई दे बिकेम द पीपल दे वांटेड टू बी, मतलब ऐसा क्या हुआ कि उनका ऑल्टर ईगो जो है वो ट्रिगर हो गया। इन केस ऑफ लाइट यागामी, वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो स्कूल से ग्रेजुएट होने ही वाला होता है और उसकी जो आगे के प्लान्स होते हैं वो ये होते हैं कि उसको एक पुलिस डिटेक्टिव बनना है अपने पापा की तरह। तो सोचो, अगर उसको डेथ नोट मिलती ही नहीं तो उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बढ़िया होती। मतलब वो इतना बड़ा जीनियस था कि वो जो चाहता अपनी लाइफ में अचीव कर सकता था, एक अच्छी लाइफ जी सकता था। लेकिन जब लाइट यागामी पहली बार डेथ नोट यूज़ करता है, उसको एक पावर फील होती है अपने हाथ में कि वो आराम से क्रिमिनल्स को इरेज कर सकता है इस वर्ल्ड से और इस वर्ल्ड को एक बहुत ही अच्छी जगह बना सकता है। लेकिन डेथ नोट की पावर का ऑब्सेशन उसके दिमाग पे ऐसे हावी हो जाता है कि वो सही गलत के फर्क ही भूल जाता है। तो अब हम बात करते हैं वॉल्टर वाइट की। वॉल्टर वाइट एक नॉर्मल केमिस्ट्री टीचर है जिसका जो पास्ट है थोड़ा सा सैड है। उसके बेस्ट फ्रेंड उसको धोखा देता है, उसकी कंपनी ले लेता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी ले लेता है और उसके बाद भी वो अपनी लाइफ ठीक ठाक जी रहा है। बट जिस दिन उसको पता चलता है कि उसको कैंसर है, वो भी इनऑपरेबल, उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, उसकी फैमिली। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके बेटे को सेरेब्रल पॉल्सी है और जब कैंसर के इलाज में जो पैसे लगेंगे वो कौन भरेगा उसके मरने के बाद, बस उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। वो जैसे जैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ता है वो अपनी सैनिटी लूज करते जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि मुझे कैसे भी करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है। और फाइनली हम आते हैं लिल्यूश वी ब्रिटानिया पे, एक एक्साइल प्रिंस और एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसको ब्रिटानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना है। और जो इस एम्पायर के किंग है वो है लिल्यूश के फादर, जिन्होंने लिल्यूश और उसकी छोटी बहन को कुछ साल पहले इस किंगडम से निकाल दिया था। और अब लिल्यूश के दिमाग में 2 चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये उसको अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है और दूसरी चीज़ उसे कैसे भी करके इस ब्रिटानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना है, अपने फादर को हराना है। अब लिल्यूश का केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले दोनों वाले केस से, क्योंकि लिल्यूश का जो टारगेट था वो पहले से ही सेट था। जब तक उसको गियास की पावर नहीं मिली थी तब भी उसका गोल यही था कि उसे ब्रिटानियन एम्पायर को कैसे ना कैसे करके ख़त्म करना है। लेकिन जब उसे गियास मिलता है तो गियास वर्क्स लाइक एन एडवांटेज टू हिम और उसका जो पाथ होता है वो और आसान होते चले जाता है। लेकिन जिस तरह से वो गियास को यूज़ करता है वो कभी भी उसकी पावर को अपने आप पे हावी नहीं होने देता। बस यही डिफरेंस है लिल्यूश वी ब्रिटानिया और बाकी 2 कैरेक्टर्स में जो हमने पहले उनकी बात करी थी कि ये दोनों ना अपने पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, बल्कि लिल्यूश ने उस पावर को अच्छे से कंट्रोल किया और अपने आप को एडवांटेज दिया इस तरह से लड़ने का कि वो गियास का पावर का यूज़ करे और कोई भी इनोसेंट जो आदमी है वो हर्ट ना हो। जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि दे आर मोस्टली इविल कैरेक्टर्स, देन वाई डू वी लव देम। जब हमें उनका स्टार्टिंग में कैरेक्टर दिखाया जाता है तब हमें बताया जाता है कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनका एक गोल क्या है। जैसे वॉल्टर वाइट के केस में उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, लाइट यागामी का जो है वो क्रिमिनल्स को मिटाना चाहता है और लिल्यूश जो है वो अपनी मदर की डेथ का बदला लेना चाहता है अपने फादर से। और अगर आप ध्यान से देखो कि तुम इस सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम भी शायद यही करोगे, एटलीस्ट स्टार्टिंग वाला पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों ने जिस तरह से अपनी पावर को यूज़ करना स्टार्ट किया था और जो इंटेंशन था उसके पीछे वो अच्छा था, वो बिलीवेबल था। बट आगे जाके चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कि ये अपने पावर प्रेजेंस से बाहर ही नहीं निकल पाते और फाइनली इनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है जनरल सिमिलैरिटीज़ इनके कैरेक्टर में। तो फर्स्ट जनरल सिमिलैरिटी है कि ये तीनों कैरेक्टर अपने आसपास वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। जैसे लाइट मीसा को मैनिपुलेट करता है, रैम को मैनिपुलेट करता है, वॉल्टर वाइट अपने पार्टनर जेसी को, उसकी पूरी फैमिली को मैनिपुलेट करता है और लिल्यूश की जो पावर है गियास, वो तो है ही मैनिपुलेटिव पावर, तो उसका यूज़ करके वो किसी को भी मैनिपुलेट कर पाता है। दूसरी जनरल सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि लाइट यागामी जो है वो अपने फादर, अपनी सिस्टर दोनों को मारने के लिए रेडी हो जाता है बस एक आदमी के नाम को जानने के लिए। और जो बंदा चिप्स के पैकेट में टीवी रख के लोगों को मार सके उसका कोई भी मुकाबला नहीं। वेयरएज़ वॉल्टर वाइट एक सीधा साधा कैरेक्टर एक छोटे से बच्चे को पॉइजन दे देता है सिर्फ अपना काम निकालने के लिए और आई थिंक इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता। एंड लिल्यूश के केस में वो अपने सो कॉल्ड छोटे भाई को मारना चाहता है जो कि आगे जाके उसकी बहुत हेल्प करता है, या ना अपनी जान भी गंवाने के लिए उसके लिए रेडी होता है। बट लिल्यूश के दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती है कि मुझे इसको मारना है क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके मुझे प्रॉब्लम दे। थर्ड जनरल सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों ही एक
एलियास यूज़ करते हैं, जैसे कि जो वॉल्टर वाइट है वो यूज़ करता है हाइजेनबर्ग, जो लाइट यागामी है वो यूज़ करता है किरा, और जो लेlouch है वो यूज़ करता है ज़ीरो। एंड जो फोर्थ जनरल सिमिलैरिटी है वो ये है कि भले ही इन शो के जो प्लॉट हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन इन शो में एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है जब हमारे मेन कैरेक्टर को फेक मेमोरी लॉस की एक्टिंग करनी पड़ती है, जैसे कि वॉल्टर वाइट सेकंड सीजन में करता है। जब लाइट अपनी डेथ नोट की ओनरशिप गिव अप कर देता है तब वो एक ड्रामा रचता है मेमोरी लॉस का, और लेlouch सेकंड सीजन के स्टार्टिंग से लेकर मिड तक अपनी फेक मेमोरी लॉस को एक सीक्रेट रखता है। एंड लास्टली एक बहुत ही फन सिमिलैरिटी, इनकी इविल साइकोटिक लाफ। और एट लास्ट हम देखते हैं कि तीनों का एंड कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। लाइट यागामी मरता है अपने पावर ऑब्सेशन की वजह से, वॉल्टर वाइट भी मरता है अपने पावर ऑब्सेशन की वजह से, बट लेlouch का एंड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है एक अच्छे रीजन के लिए। तो इन तीनों कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा ईविल कौन है ये बहुत क्लियरली विजिबल है कि लाइट यागामी सबसे ज्यादा ईविल है, उसके बाद वॉल्टर वाइट और उसके बाद लेlouch लैम्पेरू। तो ये था 3 मेन स्ट्रीम टीवी शोज के प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर एनालिसिस। और अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। थैंक यू।